तारीख गवाह है कि युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ना ही उस सैनिक के लिए जो सरहद पर गोलियां बरसा रहा होता है और ना ही उस शख्स के लिए जो उन गोलियों का शिकार होता है। यही वजह है कि तालिबान के कब्जे वाली जंग में ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जहां इंसानी जान का कोई मोल नहीं है। 3 महीने से चल रहे युद्ध में घर, मकान, दुकान, खेत, खलिहान सब तबाह हो गए। जिंदा बची है तो बस उम्मीद है कि ये दौर खत्म होगा, लेकिन इसके भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 4 दिन में तीसरी बार तालिबानी आतंकियों ने आम नागरिकों का नरसंहार किया है। कांधार के बाद गजनी में 43 लोगों की हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ने हमारे देश का दौरा रद्द कर दिया है, इसलिए देखना जरूरी है कि युद्ध क्या होता है। समझना जरूरी है कि जंग के मैदान में इंसानियत कैसे तार तार होती है। अफगानिस्तान में यही हो रहा है, आप खुद देखिए। इन्हें इंसान मत कहिए, ये इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं, ये जल्लाद हैं। ऐसे जल्लाद जिनकी ज्यादतियों से दुनिया का एक हिस्सा हर दिन तिल तिल कर मर रहा है। बता देते हैं कि तस्वीरें विचलित करेंगी, लेकिन अगर जानना है कि तालिबान कैसे अफगानिस्तान को क्रूरिस्तान बना रहा है तो इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। अफगानिस्तान में बढ़ता तालिबान नाम का राक्षस अपने पीछे कांधार से काबुल तक की मिट्टी को बेगुनाहों के खून से लाल करता जा रहा है। लोगों को घरों से उठाते हैं, बंधक बनाते हैं, शरिया कोर्ट बैठाते हैं, मौत की सजा सुनाते हैं और खुले मैदान में गोलियों से छलनी कर देते हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर ऐसा हुआ है। तालिबान ने एक बार फिर नरसंहार किया है। गजनी में 43 लोगों की हत्या कर दी गई। सभी को मस्जिद के सामने खड़ा कर गोली मारी गई। मारे गए लोगों में नौजवानों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। इससे पहले तालिबान कांधार में 200 से ज्यादा आम लोगों का कत्लेआम कर चुके हैं। कांधार में 17 जिले हैं, इनमें 10 जिलों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। कांधार के बाद अब गजनी में जंग तेज हो चुकी है। ये तस्वीरें गजनी की हैं, जहां तालिबान ने कत्लेआम मचाया, घरों को आग लगाई, लोगों को बंधक बनाया। जिसने विरोध किया उसे खत्म करने में देर नहीं की। अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद तालिबान का हौसला बढ़ चुका है। पिछले 4 दिन में हुई खौफनाक वारदातें तस्दीक करती हैं कि अफगानिस्तान में आम लोगों की जिंदगी अब नर्क से भी बदतर होने वाली है। तालिबानी आतंकी बुजुर्गों को मार रहे हैं, महिलाओं को अगवा कर रहे हैं, बच्चों को यतीम बना रहे हैं, पत्रकारों को, कलाकारों को किसी को नहीं बख्श रहे हैं। जिस शख्स को आप देख रहे हैं अफगानी, इन्हें नजर मोहम्मद के नाम से जानते थे। अफगानिस्तान के जाने माने कॉमेडियन थे, लोगों को हंसाते गुदगुदाते थे, लेकिन यही कला नजर मोहम्मद की जान की दुश्मन बन गई। तालिबानी आतंकियों ने कांधार से नजर मोहम्मद को अगवा किया, पहाड़ी पर ले गए और गोली मार दी। जो शख्स हंसाता था उसका कत्ल करते हुए तालिबानी जल्लादों के हाथ पल भर के लिए भी नहीं कांपे। तालिबान काबुल पर कब्जा करना चाहता है, अफगानी फौज तालिबान का खात्मा करना चाहती है और दोनों के बीच अफगानिस्तान की आम जनता घुन की तरह पिस रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अमेरिका क्या ये सब कुछ खामोश होकर देखता रहेगा? अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसने अफगानिस्तान छोड़ा है, युद्ध नहीं। अगर तालिबान की करतूतें यूं ही बढ़ती रहेंगी तो वो खामोश नहीं बैठेगा। लेकिन अफगानी जान चुके हैं कि तालिबान से बचना है तो उन्हें युद्ध ही लड़ना होगा और यही हो भी रहा है। अफगान सरकार के लिए राहत इतनी ही है कि तालिबानी लड़ाके अभी तक किसी भी बड़े शहर पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, लेकिन उत्तरी अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबानी जल्लादों की हुकूमत कायम हो चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान की फौज लड़ रही है, तालिबान का खात्मा भी कर रही है। अफगानिस्तान की फौज ने तालिबान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक में 3 दिन के दौरान 270 से ज्यादा तालिबानी आतंकी ढेर हो चुके हैं। अफगानिस्तान की फौज को अमेरिका और नाटो देशों ने ट्रेनिंग दी है। अमेरिका सभी तरह के अत्याधुनिक हथियार दे चुका है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि इस सब के बावजूद अफगानी आर्मी कई इलाकों में तालिबान का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही है। साफ है कि अफगानिस्तान की फौज से मुकाबले के लिए सिर्फ तालिबान के आतंकी ही नहीं हैं। तालिबान के साथ चेचनिया के आतंकवादियों से लेकर बाजवा के सपोले तक, कांधार से काबुल तक कत्लेआम मचा रहे हैं। इसका सबसे नया सबूत भी सामने आया है। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और जहरीली मुस्कुराहट वाला ये जिन्ना के मुल्क की जहरीली नस्ल है। इस पाकिस्तानी आतंकी को अफगानिस्तान में पकड़ा गया। अब शक की गुंजाइश नहीं है। अब ये बात पुख्ता तौर पर साबित हो चुकी है कि अफगानिस्तान में जो आग लगी है वो पाकिस्तान की ही लगाई हुई है।
ऐसे 1-2 नहीं 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान बर्बाद अफगानिस्तान चाहता है, चुनी हुई अफगान सरकार को हटाना चाहता है, काबुल में तालिबान की हुकूमत चाहता है। सवाल ये भी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से क्या मिलेगा? जवाब है दुनिया के देशों से जिन्ना के मुल्क को मिलने वाली खैरात। इसे ऐसे समझिए, अफगानिस्तान में गृह युद्ध के हालात बनेंगे तो पाकिस्तान दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहाएगा, खुद को अफगानिस्तान का पड़ोसी बताकर मदद की गुहार लगाएगा, अफगानिस्तान के बहाने अमीर मुल्कों से कर्ज और हथियार मांगेगा। 2001 में पाकिस्तान ने यही किया था और 2021 में भी यही करने वाला है। 2001 में पाकिस्तान को भीख में अमेरिकी डॉलर मिले तो 2021 में नियाजी ब्रिटिश पाउंड खैरात में मांगने का इंतजाम करने लगे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा लंदन जाने वाला है, जहां बाजवा ब्रिटेन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करेगा। मुलाकात का मकसद अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बहाने इंग्लैंड से भीख बटोरने के जुगाड़ में है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के हर पाप को बखूबी जानता है। इसीलिए व्हाइट हाउस ने जिन्ना के वारिसों के लिए अपने दरवाजे परमानेंट बंद कर दिए हैं। लेकिन अमेरिका को नाराज कर इंग्लैंड पाकिस्तान को कभी मदद नहीं करेगा। इसीलिए तालिबान को पाल पोस कर अफगानिस्तान को गृह युद्ध की आग में झोंक कर जिन्ना के वारिसों ने जो मंसूबा तैयार किया है वो कभी कामयाब नहीं होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।